हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम भारत के प्राचीन इतिहास के 60 से अधिक प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकर आए हैं। और ये एक एक बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से चुनकर बनाए गए प्रश्न हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शुरू करते हैं हम ऋग्वेद का सबसे पुराना मॉडल मॉडल नहीं होगा यहाँ पे, मंडल कौन सा? सबसे पुराना मंडल ऋग्वेद का जो है वो 7वां मंडल है। ऋग्वेद में 9वें मंडल को क्या कहते हैं? 9वें मंडल में ऋग्वेद को सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। हूणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ? तो ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। गुर्जरा शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। किस जगह पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी शवाधान में प्राप्त हुआ? कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ। शवाधान मतलब जहाँ पे उसका अंतिम संस्कार किया गया मानव का, उसके साथ ही मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के भी कंकाल मिले हैं। तो ये बुर्ज होम में मिले हैं। भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में उनका हुआ था जन्म, और ये नेपाल में स्थित है वर्तमान में। हड़प्पा से प्राप्त धरती देवी की सामान्य मिस्र की किस देवी से की गई है? तुलना समानता होगा यहाँ पे। समानता मिस्र की किस देवी से की गई? तो आइसिस देवी है मिस्र की, इनसे की गई। वैदिक काल में किससे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां शबा और शमती को कहा गया है। दक्षिण भारत का कबीर किसे कहा जाता है? तो संत तुकाराम के लिए दक्षिण भारत का कबीर कहा जाता है। जादू टोना तंत्र मंत्र का संग्रह ये अथर्ववेद में मिलता है। आर्यों का मूल निवास यूरोप है। इसे सिद्ध करने के लिए विद्वानों ने किसको आधार माना है? भाषा को माना है। वेदों में किससे त्रयी की संज्ञा दी गई है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं आता है, ये त्रयी कहे जाते हैं। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। महात्मा बुद्ध ने संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये सारनाथ में की थी। भारतीय इतिहास में किस वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? ये बहुत पूछा जाता है। और ये है हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश जिसमें अजातशत्रु, उदयन जैसे राजा हुआ। इस वंश में पुत्र जब राजा बना तो वो अपने पिता को मार करके ही राजा बना, इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। अजातशत्रु इसका प्रसिद्ध राजा था इस वंश का। सिंधु घाटी सभ्यता कौन कौन से राज्य में विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में ये फैली हुई थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये सुरकोटदा से मिले हैं। बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थल, आयोजनकर्ता के संबंध में सही क्रम क्या है? तो राजगृह अजातशत्रु, वैशाली में कालाशोक, पाटलिपुत्र अशोक के समय और कश्मीर में कनिष्क के समय ये सभा हुई थी। यूनानी यात्री मेगास्थनीज जो था किसके शासनकाल में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। प्रसिद्ध वैद्य जो चरक था वो किसका दरबार में था? वो कनिष्क के दरबार में था। सम्राट अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो ये 13वां शिलालेख है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक राज्यपाल था कहाँ का? विदिशा का। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में भारत भ्रमण के लिए कौन से प्रसिद्ध यात्री आया? तो ये चीनी यात्री फायान था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चाणक्य कहाँ से संबंधित थे? तो चाणक्य जो थे तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया, किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने दिया था। चीनी बौद्ध यात्रियों हेनसांग, त्सिंग, फायान के भारत आने का सही क्रम? तो सबसे पहले फायान आया, फिर हेनसिंग आया, फिर त्सिंग आया। बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश का राजा था धर्मपाल, उसने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा कहा जाता? तो ये लोथल था। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई? और ये कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। तांबे की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये हड़प्पा के उत्खनन में तांबे की मोहरें मिली हैं।
महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। अशोककालीन अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? तो ये जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जहाँ सूती कपड़े के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो ही है। मोहनजोदड़ो शहर पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो ये सिंध प्रांत में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ दक्षिण भारत गया था? तो ये भद्रबाहु था भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, उसके साथ गया था। गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद से लिया गया किस देवता या देवी को समर्पित है? ये सावित्री देवी को समर्पित है। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अंगीकृत कर लिया था? तो ये कलिंग युद्ध के बाद बहुत ही ज़्यादा उसमें लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे 1922 में किस स्थल की खोज हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित हुई? कनिष्क के शासनकाल में। कुंडल वन जो है विहार, ये वो विहार नहीं है, कश्मीर में जगह है, वहाँ पे हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख किसका अभिलेख है? रुद्रदामन का। ऋग्वेद में अगन्या किसे कहा जाता है? अगन्या का मतलब ना मारने योग्य, तो ना मारने योग्य यानी अगन्य गाय को कहा गया है ऋग्वेद में। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की देन थी, ये कथन किसका था? व्हीलर एंड गार्डन का था। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो ये तांबा धातु थी। कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति वसुमित्र थे। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। वह अशोक का स्तंभ कहाँ स्थित है जिसमें अशोक का शांति संदेश और समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का वर्णन है? तो ये प्रयाग में स्थित है। किस वंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई और उसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो ये था हमारा शुंग वंश। शवा और समती प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में इसको कहा गया है। किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा उस समय प्रचलित नहीं थी? कब? जब उसने लिखा था मौर्य काल में, मेगास्थनीज ने कहा था। गंगा और सोने के संगम तट पर पटना में किसने किला बनवाया था? तो ये उदयन ने बनवाया था, जो हर्यक वंश का राजा था। किस ग्रंथ में बौद्ध आचार्य नागसेन का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ था? तो ये मिलिंद पन्नो थे। मिनांडर के प्रश्न, मिनांडर, मिलिंद को मिनांडर भी कहा जाता, नागसेन के उत्तर थे। रुद्रदामन ने अपने अभिलेख सर्वप्रथम किस भाषा में बनवाए? तो ये संस्कृत में बनवाए थे। प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में किसने फैलाया? तो ये संप्रति ने फैलाया था। मौर्य वंश के अशोक के अतिरिक्त किस शासक ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की? अशोक ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी और उसके दूसरा राजा और दशरथ भी था जिसने ये उपाधि धारण की। किस गुप्त शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर यानी मोर कर दिया था? तो ये कुमारगुप्त था। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ किसे कहा गया है? तो ये मोहरों को कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी प्रशंसा में लिखी गई? ये गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई है और ये हरिसेन जो कवि था उसके दरबार में था, हरिसेन समुद्रगुप्त के, उसी के द्वारा ये लिखी गई है। अगला है सिंधु सभ्यता में स्वस्तिक किसका प्रतीक था? तो स्वस्तिक जो था सूर्य उपासना का प्रतीक था। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को क्या नाम दिया? तो ये हड़प्पा सभ्यता कहा। प्राचीन मैसूर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये मैसूर में ही थी। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो लोथल और रंगपुर से मिले हैं। कौटिल्य या चाणक्य ने आजीविकों के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया? तो ये बिरसल या पाषंड, इन 2 शब्दों का प्रयोग किया आजीविकों के लिए, जो बौद्ध धर्म के आजीवक होते थे। माँ बुद्ध के जन्म स्थल, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश और निर्वाण प्राप्ति होगा। निर्वाण प्राप्ति क्रमशः, यानी बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, उन्हें ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ था और उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और उन्हें महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु जो कुशीनगर में हुई थी।